उठाकर रखेंगे, उन्हें चवर डलाएंगे। आप बस एक बार श्याम सुंदर को यहाँ ब्रज ले आए। हे स्वामिनी, श्री कृष्ण स्वयं ही यहाँ आने के लिए व्याकुल है। मथुरा में कुछ राजकीय कार्य के कारण वे रुके हुए हैं। वे जल्द ही वृंदावन आएंगे और आप सभी को मिलन का अवसर प्रदान करेंगे। नहीं उद्धव जी, आप प्रियतम को वृंदावन न ही लाइएगा। आप तो देख ही रहे हैं कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, यह चंद्रमा भी करोड़ों सूर्यों की तरह अग्नि की वर्षा कर रहा है। यह यमुना का जल जो कृष्ण के मिलन में इतना सुखदायी हुआ करता था, आज विष के समान बन गया है। यह पवन जो शीतल हुआ करती थी, आज हमारे हृदय को दग्ध कर देती है। ये जीव गाय, मृग, मोर, सिंह की तरह गरजते हैं और अति दुख देते हैं। ये लताएं, पुष्प बहेलिए की तरह हमारे हृदय को भेद देते हैं। श्री कृष्ण वे तो परम कोमल हैं, वे इन सबको कैसे सहन कर पाएंगे? और हमारे विरह की व्यथा तो उनसे बिल्कुल भी ना कहिएगा उद्धव जी। बस हमारा नाम ग्राम बताकर उनसे हमारी कुशलता कह दीजिएगा। आशामहो चरणरेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्या। धन्य है वे गोपियां जिन्होंने दुस्त्यज आर्य पथ का त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किया, जिन चरणों को श्रुतियां, उपनिषद आज तक ढूंढ रहे हैं। धन्य है ये व्रजांगनाएं और इन व्रजांगनाओं का निष्कलंक प्रेम जो ब्रह्मा, रुद्र आदि के भी सेवित श्री कृष्ण को बांध देता है। धन्य है यह वृंदावन जहां ये गोपियां कृष्ण मिलन की आशा में अपने पद विन्यास करती हैं। धन्य है यह ब्रज की धूल जो इन प्रेमवती कृष्ण प्रिया के चरण रज से मिश्रित है। और धन्य हूं मैं जिसके ज्ञानाभिमान को चूर्ण करने के लिए मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ ब्रज में भेजकर इन ब्रजांगनाओं का संग दिया। अहो भाग्यम हे प्रभु, अब तो बस मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं इसी वृंदावन में कोई गुल लता बन जाऊं, ताकि इन ब्रजांगनाओं की चरण रज मुझ पर नित्य ही पड़ती रहे। लाल कुंजिए कुंजन की नजधारे व्यास
आज नहीं मिलेगा जाइए नहीं मिलाएगा तो हम अपने लड़की को नहीं Hare Krishna. Let's give another round of applause for Nam Chintamani and her Manjaris, Raj Manjaris, and even in the rain, they maintain their devotion. So beautiful. So now we will conclude our program with Krishna Priya and her daughter Tulsi Priya. They'll be doing 3 short dramas. Appearance of Radharani, Chitralekha conversation, and concluding with that's right, Krishna book, Srila Prabhupada's Krishna book, chapter 30, feelings of separation, the gopis from Krishna. So all of these young ladies, they're lived here in Vrindavan for a long time, and they do so many other services, making garlands, making the beautiful decorations that we see on the boards, and they take their time out to do this beautiful drama offering for the pleasure of Srila Prabhupada, Srimati Radharani this evening. So let's give a big round of applause. Haribol for the Brajavasis. अच्छी बैठ के देख अभी आएंगे ना श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी 2 देह एवं एक प्राण है, वह अभिन्न है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का ही विस्तार है। राधा रानी उनकी हलालिनी शक्ति हैं और कृपामयी करुणामयी। श्रीमती राधा रानी के कृपा से ही किसी भी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना भक्ति पद में अग्रसर नहीं हो सकता। यह समझना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी भिन्न नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे सभी सौभाग्य की देवियों की केंद्रीय आकृति हैं। वे इतनी आकर्षित हैं कि सर्व आकर्षक व्यक्तित्व भगवान को भी आकर्षित करती हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की आदिम आंतरिक शक्ति है। श्रीमती राधा रानी की अंग कांति स्वर्ण के समान है और श्रीमती राधा रानी की सुंदरता की दिव्यता दामिनी के चमक के समान है, जो आकाश को प्रचुर सौंदर्य से भर देती है। उनके दिव्य मुखमंडल की शोभा उन चंद्रों के समान ज्योतिर्मय एवं स्पष्ट है।
वे श्री भगवान के सहित पृथ्वी लोक में उनकी दिव्य लीलाओं में भाग लेने और करने हेतु भूमंडल में प्रकट होती हैं। वे वृषभान दुलारी और कीर्तिदा सुंदरी जी की लाडली हैं। उनका प्राकट्य कमल के पुष्प से रावल में हुआ और वह वृषभान जी के आंगन में पली। वह ब्रज की महारानी है। तो इस प्रकार हम आपको श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराते हुए आपको ले चल रहे हैं उनकी दिव्य प्राकट्य लीला से उनकी बाल्य लीला, तत्पश्चात उनकी श्री वृंदावन धाम की लीलाओं में प्रवेश। संतान विहीन होने के दुख से पीड़ित होकर एक दिन श्री वृषभानु जी महाराज द्रवित हृदय लेकर ऋतु मुनि के आश्रम गए। हे मुनिवर, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो वृषभानु, मन में क्या इच्छा है जिस कारणवश तुम विचलित हो? हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो जानते ही हैं मेरी कोई संतान नहीं है, यही दुख से मैं पीड़ित हूँ। बस तुम सूर्य नारायण की तपस्या करो और उनकी तपस्या के फल स्वरूप वह तुम्हें एक दिव्य रत्न कन्या प्रदान करेंगे। जो आज्ञा मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु। तो इस प्रकार वृषभानु जी महाराज ऋतु मुनि की आज्ञा अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद यमुना में श्री वृषभानु जी को दिव्य कमल में श्रीमती राधा रानी जी की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का दिव्य प्राकट्य हुआ। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन श्रीमती राधा रानी अपने पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आ जाती हैं और फिर